ओडिशा के बालासोर के करीब यास तूफान पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी में तेज हुआ चक्रवाती तूफान यास। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती है। तूफान को लेकर ओडिशा और बंगाल में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। समुद्र में 6 मीटर तक लहरें उठी हैं। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। एनडीआरएफ की 115 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो बंगाल की खाड़ी में अब चक्रवाती तूफान यास पूरी तरह से तेज हो रहा है और ओडिशा के बालासोर के करीब यास तूफान पहुंच चुका है। बंगाल की खाड़ी में तेज हुआ चक्रवाती तूफान यास और इसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती है। तूफान को लेकर ओडिशा और बंगाल में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। समुद्र में 6 मीटर तक लहरें उठी हैं। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। एनडीआरएफ की 115 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात है। तो यास को लेकर 8 जारी किया गया है। तूफान के टकराने से पहले ओडिशा बंगाल की कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की 115 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात है। तो यास तूफान का असर अब दिखाई देने लगा है और किसी भी वक्त ओडिशा के तट से यह तूफान टकरा सकता है। कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। लाखों लोगों को शिफ्ट किया गया है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसके साथ ही हवाई सेवाएं भी बंद है। एनडीआरएफ और वायुसेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यास तूफान का असर अब दिखाई देने लगा है। और ये दीघा की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां इस तूफान का असर दिखाई देने लगा। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ वायुसेना की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और ओडिशा की बालासोर के करीब यास तूफान पहुंच चुका है। दीघा की तस्वीरें इस वक्त आप पश्चिम बंगाल दीघा की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इस तूफान का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। समंदर में 6 फीट तक की लहरें उठी हैं। एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। तूफान से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तो किसी भी वक्त ओडिशा के तट से यास तूफान टकरा सकता है। कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। लाखों लोगों को शिफ्ट किया गया है। एनडीआरएफ और वायुसेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। ओडिशा के बालासोर के करीब यह तूफान पहुंच चुका है। चले तो किसी भी वक्त ओडिशा के तट से यास तूफान टकरा सकता है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस तूफान का असर अब दिखाई देने लगा है। देखा कि ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की आप देख पा रहे हैं, जहां पर 6 फीट ऊपर तक लहरें उठ रही हैं। 8 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तूफान से निपटने पूरी तैयारी की गई है। और हल्दिया की तस्वीरें, यहां पर भी पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया और यहां यास तूफान का असर दिखाई देने लगा है। तो बंगाल की खाड़ी में अब चक्रवाती तूफान यास पूरी तरह से तेज हो रहा है। ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से ये तूफान किसी भी वक्त टकरा सकता है और तूफान के टकराने से पहले ओडिशा बंगाल सहित कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है।
तूफान को लेकर उड़ीसा और बंगाल में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से तैनात है, हालात पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। चलो, ये खबर भी है कि उड़ीसा के भद्रक में एक शख्स की मौत हुई है और नॉर्थ 24 परगना की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर भी जो यास तूफान का असर है वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। मौसम पूरी तरह से बदल चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि दोपहर 12 बजे तट से टकराने का अनुमान है। किसी भी वक्त ये तूफान तट से टकरा सकता है और इससे पहले कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है और इस तूफान का असर भी दिखाई देने लगा है। तो विशेष अलर्ट जारी किया गया। समंदर में 6 मीटर तक लहरें उठ रही हैं और टकराने से पहले उड़ीसा बंगाल में कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। तो इस तूफान का असर विमान सेवाओं पर भी पड़ा है। तो यास तूफान का बहुत ज्यादा असर छत्तीसगढ़ में दिखने की संभावना तो नहीं है, लेकिन बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। यहां पर अति बारिश की संभावना है। दरअसल मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी से उठा यास चक्रवाती तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने के बाद पश्चिमी झारखंड के रास्ते छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में प्रवेश करेगा उनमें बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर जिला शामिल है। तो यास तूफान का असर छत्तीसगढ़ में ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन इलाकों में इसका प्रभाव पड़ सकता है वहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। यास तूफान से जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला और सरगुजा जिला में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और फिलहाल और जिलों में जो है इसकी संभावना बादल छाए रहेंगे, हवाएं चल सकती है, लेकिन बूंदाबांदी होने की संभावना है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, तो यास तूफान का असर छत्तीसगढ़ में ज्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर और सरगुजा संभाग में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर और सरगुजा संभाग में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया। बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर में सबसे पहले इसका असर दिख सकता है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में इस तूफान का किस तरह से असर दिखाई देगा, मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रिया, छत्तीसगढ़ में इस तूफान का किस तरह से असर दिखाई देने वाला है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल श्रवण, यास तूफान का हल्का असर जो है वो छत्तीसगढ़ में दिखाई देने की संभावनाएं जो है मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि कहा है कि बहुत ज़्यादा असर या सभी प्रदेश के तमाम जिलों में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। ओडिशा से लगे हुए जो ज़िले हैं जो वहाँ पर इसका हल्का असर देखने को मिलेगा। साथ ही बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लिए हाई अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में अति बारिश होने की जो है संभावनाएं हैं, हवाओं का तेज़ चलने की भी संभावनाएं मौसम विभाग ने जारी की। और सुबह से जो वहाँ से तस्वीरें सामने आ रही इन जिलों से, वहाँ भी मौसम जो है वो बदल गया है, हवाएं चल रही हैं, बारिश बहुत तेज़ वहाँ पर हो रही है और यही स्थिति आगे भी बने रहने की संभावनाएं हैं। 1-2 दिन तक इस तरीके की स्थिति इन जिलों में बने रहेगी। साथ ही रायगढ़ और जशपुर में सबसे ज़्यादा असर इसका देखने को मिल सकता है। इसके लेकर भी मौसम विभाग ने जो है ये इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया है। साथ ही
बलरामपुर, जांजगीर चांपा, तो ये कुछ जिले हैं जहां पर ये यास तूफान का, यास चक्रवात का असर देखने को मिलेगा। प्रदेश के जो जितने भी जिले हैं वहां पर आज बहुत ज़्यादा गर्मी की संभावनाएं नहीं है। तमाम जिलों में हल्के बादल छाए रहने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जारी की है। बहुत ज़्यादा बारिश इन जिलों के अलावा कहीं और भी होने की संभावनाएं नहीं है। साथ ही राजधानी रायपुर में भी शाम तक हल्की बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग ने जारी किया है, क्योंकि उड़ीसा से टकराने वाला था, इसलिए ऐसी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इसका असर बेहद छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। इसलिए मौसम विभाग लगातार अलर्ट था, लेकिन 2-3 दिन पहले ही यह साफ हो गया था कि छत्तीसगढ़ में यास तूफान का बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये स्थितियां हैं इस वक्त मौसम को लेकर, और मौसम विभाग ने इस तरीके का अलर्ट छत्तीसगढ़ को लेकर जारी किया है। प्रिया, कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है, प्रशासन के किस तरह की तैयारी देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जो टीमें मुस्तैदी के लिए तैयार रखी जाती हैं, क्योंकि सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के जो ज़िले हैं वहाँ के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहाँ पर अति भारी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो जारी कहा है मौसम विभाग ने। तो इन जिलों पे टीम भी तैनात की गई है कि यदि स्थिति थोड़ी और ख़राब होती है या यदि स्थिति कंट्रोल के बाहर जाती दिखाई देती है तो उसके लिए राहत का काम टीम कर सके, इसके लिए भी तैनाती की गई है। लेकिन इतनी बड़ी स्थिति ख़राब हो जाए ऐसा अलर्ट भी मौसम विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। भारी बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोई असर देखने को इस तूफान का छत्तीसगढ़ में मिलेगा ऐसी संभावनाएं इस वक्त नहीं है। श्रवण, चलिए, तो ज्यादा असर इसका छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देगा, लेकिन मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। बहुत शुक्रिया प्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। है यास तूफान, हम आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में तेज हुआ है चक्रवाती तूफान यास। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हवाएं। तूफान को लेकर ओडिशा और बंगाल में विशेष अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्र में 6 मीटर तक उठी है लहरें। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और साथ ही एनडीआरएफ की 115 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं। आप कोलकाता की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से तेज आंधी चल रही है। यास तूफान का असर दिख रहा है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ये देखिए, ये दीघा की तस्वीरें, किस तरह से यास तूफान का असर दिख रहा है। एनडीआरएफ की 115 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है। पहले ताउते तूफान और अब यास तूफान। अब बात करेंगे हल्दिया की। ये तस्वीरें हैं हल्दिया की। हम आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में करीब पहुंच चुका है यास तूफान, और ये तस्वीरें हम आपको हल्दिया के दिखा रहे हैं। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हवाएं। तूफान को लेकर ओडिशा और बंगाल में विशेष अलर्ट जारी कर दिया गया है और समुद्र में 6 मीटर तक उठी हैं लहरें। और साथ ही पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। एनडीआरएफ की 115 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं।
या पश्चिम बंगाल की ताजा तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां यास तूफान का कहर दिख रहा है। समंदर में 6 मीटर तक उठी हैं लहरें। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और पूरी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं यास तूफान से निपटने के लिए। और हम आपको बता दें कि 115 एनडीआरएफ की टीम अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है। ग्यारह लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तटीय इलाकों को खाली करा दिया गया है। और हम आपको बता दें कि उड़ीसा के भद्रक में एक शख्स की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था और 11 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। साथ ही तटीय इलाकों को भी पहले ही खाली करा दिया गया था। अब बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल से लगे राज्य और उड़ीसा से लगे राज्य, वहां पर भी यास तूफान का असर दिख सकता है। हम आपको पश्चिम बंगाल की अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से तूफान का कहर दिख रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। अब देखिए उड़ीसा के अलग अलग जगहों की तस्वीरें।